अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि डेरा बुगटी में जो हैज़ा फैला हुआ है इसकी वजूहात क्या हैं और हुकूमत क्या कर रही है और क्या होना चाहिए। पूरे बलूचिस्तान की तरह डेरा बुगटी में पानी की शदीद कमी है, किल्लत का सामना है। और जिस इलाके में ये इशू है हैज़े का है, यहाँ जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एक तो पानी नहीं है, और अगर पानी है भी तो वो ऐसा शफाफ पानी नहीं होता। पहले ऐसे होता था, जो हमने सोर्सेज से बात की वो कह रहे थे कि नवाब बुगटी के दौर में उन्होंने कहा था कि भाई उस वक्त आबादी भी, जो ये एरिया इसको पीरको कहते हैं, यहाँ आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने OGDC वालों को कहा हुआ था कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उनका पानी पूरा करेंगे, तो वो करते थे। लेकिन उनके कत्ल के बाद जो सिचुएशन वहाँ पर बनी, तो हर बंदा, जो लोग थे, आपको पता है आज तक वो दरपदर हैं, चाहे वो वहाँ मिनॉरिटीज़ में हूँ, चाहे उसके अपने ख़ानदान में हूँ। तो ज़ाहिरी बात है, हर बंदा चाहता है कि भाई इंसानियत की यहाँ पर किसको फ़िक्र है। OGDC वालों को भी यही लगा कि भाई बस अब कोई पूछने वाला नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया। फिर क्या था, ज़ाहिरी बात है उन लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, तो अपनी मददात के तहत कहीं दूर से लाते थे पानी, या फिर ये था कि जो बारिश होती थी उसका पानी स्टोर करते थे, फिर वो पीते थे। तो ये चलता रहा। अब सिचुएशन ये हुई पड़ी है, इस साल बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान में बारिशें कम हुई और इन एरियाज़ में तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शदीद कमी हुई। और ज़ाहिरी बात है, जब मुसलसल बारिशें ना हों और अगर एक जगह पर हो भी, वो कहते हैं ना कि मुसलसल एक जगह पर पानी खड़ा होने से फिर वो ख़राब हो जाता है, स्मेल हो जाती है उसमें। तो अब इसकी आबादी इस एरिए की तकरीबन लगभग 40,000 बताई जा रही है। अब 20 से ऊपर लोग सोर्सेज बता रहे हैं कि मर गए हैं। जो मकामी आबादी है वो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा है, छुपाया जा रहा है। ये अगर देखा जाए, हम शायद इसको वो न करें कि भाई 20 जिसके घर से एक जाता है उसको पता चलता है, और 21वीं सदी में अगर कोई शख्स पानी ना होने की वजह से मर रहा है, कोई शख्स हैज़े की वजह से मर रहा है, तो ये सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान वहाँ के नुमाइंदों का भी है, ये सूबाई हुकूमत का भी है, ये वफाकी हुकूमत का भी है, ये उन तमाम आलमी इदारे जो हेल्थ पर काम कर रहे हैं, पानी पर काम कर रहे हैं, उन पर भी सवाल ये निशान है कि आप इतना दावा करते हो और आपसे एक छोटा सा इलाका का पूरा नहीं होता। और बदकिस्मती ये देखिए कि वहाँ से जो मुंतखब थे वो बजाय इस चीज़ को सीरियस लेते, वो चले हैं भाई इमरान खान साहब को क्या भाषण, क्या उसको कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, न्यूट्रल की खुशामदी हासिल करने के लिए। क्योंकि एक तासुर बन गया है पाकिस्तान में और ख़ुसूसन बलूचिस्तान में कि अगर न्यूट्रल को खुश करोगे तो ही आप आ सकते हो। अवाम की इसीलिए किसी को फ़िक्र नहीं है। अगर उनको पता होता कि 40,000 वाला इलाका है और अगर हमने इनकी खिदमत ना की तो नेक्स्ट टाइम हम नहीं आएंगे, तो वो फिर शायद प्रायोरिटी इस चीज़ पर देते। लेकिन उनको पता है, या उनको पता नहीं ऐसी कौन सी यकीन दहानी है कि वो उनको अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि कोई जेब से दे रहा है कि भाई 10 लाख दिया है, 15 लाख दिया है। भाई ये नहीं होता। आपको वहाँ से मुंतखब करके आए हैं, अरबों रुपए आप लोगों ने इस गैस से कमा लिए हैं। इनकी आप लग्जरी लाइफ तो देखो, इनका आप गाड़ियाँ तो देखो। अगर हुकूमती फ़ंड ना भी सही तो ये खुद से भी पूरा कर सकते हैं। हमने देखा कि ये OGDCL वाले ये कहाँ पहुँच गए हैं, अरबों खरबों इन्होंने कमाए हैं। अभी तक कितने परसेंटेज दे रहे हैं ये इन्होंने, लेकिन इसके बावजूद इनमें कोई न रहम है, न इनसे कोई पूछने वाला है। बस फेडरल गवर्नमेंट अपने बाप का माल समझ के दे रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि हमने आपको दिखाया था, हमने विज़िट किया था, ये जो OGDCL वालों ने जो अपना लगाया हुआ था वहाँ पर सेटअप, उसके आसपास कैंसर के बहुत ज़्यादा वाक़यात थे। और उनको कहा भी था कि भाई आप आबादी से ज़रा बाहर लगाएं, लेकिन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। और फिर
कोई इंसेंटिव्स भी नहीं है। मतलब कहीं पर अगर कोई भी कंपनी हो वो कुछ लगाती है तो वो कुछ देती है कि भाई ये है, स्कूल होगा, हेल्थ होगा। लेकिन यहाँ मैंने कहा ना कि जिस तरह उसके मरने के बाद जो सोर्सेज बताते हैं कि बिल्कुल इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी ही नहीं, फिर कोई पूछने वाला ही नहीं था, हुकूमत को भी फिक्र ही नहीं थी। फिर आप वहाँ जाओ, एक तो बलूचिस्तान, फिर आप डेरा बुगटी जैसे इंटर होते हो, एक लामहदूद सिलसिला शुरू हो जाता है। हर जगह आपकी चेकिंग, किसके पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो फिर ऐसा ही होता है। तो ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। और फिर दूसरी जो अहम बात है, डेरा बुगटी एक तो अभी वैसे शिकार है, जो दूसरा है नवाबी के लिए बड़े इशूज़ चले हुए हैं। सुना है कि कई मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, किसी को बाहर के मुल्क से लाया भी जा रहा है। तो यहाँ पे जो आली बुगटी साहब हैं वो भी पट फीडर के आसपास उन्होंने भी अपना वो लगा लिया है कि भाई मैं डेरा बुगटी हर सूरत जाऊँगा, उसको डेरा बुगटी नहीं जाने दिया जा रहा। मतलब जो मकामी वो हैं, आप कम अज़ कम उनको जाने तो दें। यही नवाब गोराम बुगटी है, शाहजैन बुगटी है, इनको भी बड़े अरसे बाद इजाज़त दी गई। इन्होंने भूख हड़ताली कैंप नवाबज़ादा गोराम ने लगाया था, फिर कोर्ट ने स्पेशल इजाज़त दी। लेकिन सवाल यही है कि इसका ये तो मतलब नहीं है अगर आप गए हो, आपने भूख हड़ताली कैंप लगाया है, आपका मकसद भी सिर्फ पैसा है, तो फिर फ़र्क क्या रह जाता है। आप आए हो, पता है लोग किस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, लोग माइग्रेट हैं, आप बजाय उनको कहते थे कि उनको लाएं यहाँ पर, आप जो हैं उनकी ज़िंदगी आज़ाब बनी हुई है, उनको कोई सहूलत दे नहीं पा रहे हैं, और आप दावा करते हैं कि भाई जो बुगटी है इधर उधर है उसको हम ले आएंगे। तो सबसे पहले भाई जो OGDCL वाले हैं, जो है इन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं और कमा रहे हैं, ये पानी नहीं पूरा कर सकते। इन्होंने हालांकि यहाँ की पूरे पाकिस्तान को यहाँ से गैस जा रही है, ये हेल्थ पर भी काम करते, ये स्कूलिंग पर भी काम करते, ये एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए था, इन्होंने वो नहीं किया। उल्टा जो पानी था उससे भी जो है ना ये लोग गाफिल हैं। तो लिहाजा इस मुआहदे को अभी नया होना है, रिविज़िट करें, वो चीज़ें लाएँ जो अवाम के मफाद में हों। और ये याद रखें, अभी पीरको में कह रहे हैं कोई स्कीम थी 2017 में शुरू हुई, सरफराज बुगटी साहब फरमा रहे थे, तो फिर वो नहीं इस हिसाब चल पड़ा। आज 5 साल हो गए हैं भाई, लेकिन हम देखते हैं कि ना कोई रोडों की सूरत हाल वहाँ पर बेहतर है, ना कोई वो है। यही है कि भाई खुशामदी करो, फिर आप आओ, अवाम का किसी को ख्याल ही नहीं है। फिर यही लोग फिर जब दूसरी राह पर चल पड़ते हैं तब हमें फ़िक्र होती है। अभी पीरको में जो तकरीरें आ रही हैं, जो वहाँ के उलमा बातें कर रहे हैं, आपके सामने है कि भाई बच्ची मरी, हमारे पास इतना पानी नहीं था कि हम उसे गुस्ल करके दफनाते। तो बताइए यहाँ पे लोग क्या करें। वो यहाँ तक कह रहे हैं, फतवे ले रहे हैं कि मौलवी साहब हमें बताओ, अगर खुदकुशी इस सूरत हाल में जायज़ है कि हमारे बच्चे हमारे हाथों में मर रहे हैं, तो हम वो करते हैं क्योंकि हम माएँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब जाएँ तो नवाबज़ादा शाहजैन बुगटी साहब हेलीकॉप्टर लेने की वो गर्दिश कर रही थी न्यूज़ कि भाई मैंने वो लेना है। अबे यार, अपने अवाम, याद रखो दुनिया उसको सलाम पेश करती है जो अपनी अवाम से मुखलिस हो। और आज आप लोगों की अगर ये कुछ है, ये शहंशाहियत इन अवाम की वजह से है। आज इतनी सहूलतें हैं इनके वोटों की वजह से हैं, और ये हर वक्त नहीं रहनी ये चीज़। आज अगर आपको नवाब साहब की वजह से ये चीज़ें मिली हुई हैं तो इसकी कदर करो और अपने लोगों की खिदमत करो। दरपदर हुए हो, कुछ तो एहसास करो। एक होता है ना कि उसने नहीं गुजारी, आप लोग खुद दरपदर हुए हो, आप लोगों ने खुद सोबतें सही हैं, थोड़ी बहुत सही, लेकिन कुछ सोचो उस गरीब बुगटी का, उस गरीब वहाँ के बसने वाला किसी भी कौम से उसका ताल्लुक़ हो। तो ये आप लोगों को अगर इस चीज़ पर वो नहीं करोगे तो फिर हो सकता है आप इलेक्शन तो जीत जाएं, लेकिन वहाँ पर जो सिचुएशन है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो WHO, बलूचिस्तान हुकूमत, वफाकी हुकूमत कह तो रहे हैं कि भाई इमरजेंसी ये वो, लेकिन हम देख रहे हैं कि उधर अभी तक ऐसा कोई ख़ास चीज़ हमें देखने में नहीं आ रही। इसका कोई मुस्तकिल हल निकालें, वक्ती हल नहीं। ये अभी अगर मुस्तकिल हल नहीं निकलेगा तो अभी वो होगा, नेक्स्ट कुछ दिनों बाद ये फिर सर उठा लेगा। इसलिए गुजारिश है कि मेहरबानी करके पीरको समेत जहाँ जहाँ पर पानी का कोई इशू है, सबसे पहले ये जो अरबों रुपए कमाने वाली हैं इन पर ज़्यादा से ज़्यादा वो करो,
जहाँ ये करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं, वहाँ ये चंद लाख नहीं लगा सकते। इसके बाद फिर जो वहाँ से मुंतखब हैं उनके भी अरबों रुपए के वज़ीर हैं, दोनों भाई वज़ीर हैं। सरफराज बुगटी सेनेटर है, तो कुछ करें। अगर सिर्फ ऐसे होगा, न्यूट्रल को खुश किया जाएगा और न्यूट्रल भी इनसे नहीं पूछेगा, फिर सूरत हाल ख़राब होगी। न्यूट्रल भी पूछे कि हाँ भाई सरफराज बुगटी साहब, आपको इतने अरबों इतने अहम ओहदे मिले, कहाँ गए? शायद आप खुद तो या आपका घराना तो अरबों पति बन गया। आम बुगटी की क्या सूरत हाल है, आम इलाके की क्या सूरत हाल है। इसी तरह शाहजैन बुगटी से, गोराम बुगटी साहब से अभी बल्दियात में इनका छोटा भाई आ रहा है, तो मेहरबानी करके कुछ रहम करें और कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी तो कुछ होगा, वरना फिर आज ये चीज़ डेरा बुगटी में है, कल ये वाशुक में होगी, तीसरे दिन ये ज़ोब में होगी। ये फिर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हर चीज़ में परसेंटेज है, और जब हर चीज़ में परसेंटेज होती है तो फिर 2017 का मंसूबा 2022 तक मुकम्मल ही नहीं। अगर वो मुकम्मल हो चुका होता तो आज ये इमरजेंसी नाफिज हो चुकी होती। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस सिस्टम पर थोड़ा रहम किया जाएगा और थोड़ा अपनी सोच को, अपने फ़ैसलों को रिविज़िट किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।